गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो छत्तीसगढ़ डीएमई की वेबसाइट पर कल 13 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया है जिसको लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं। बात बड़ी सिंपल है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें बार बार चॉइस फिलिंग के डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। हालांकि कोई नए चॉइस तो अवेलेबल है नहीं, ना ही किसी नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है, ना ही किसी पुराने मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज़ हुआ है। तो बार बार चॉइस फिलिंग के डेट को एक्सटेंड करके सेकेंड राउंड को डिले करने का कोई महत्व तो नहीं है या कोई औचित्य भी नहीं बनता। कल के नोटिफिकेशन पे बात करते हैं और ये बहुत ही सडन आया हुआ है। हालांकि चॉइस फिलिंग का डेट 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। आज 14 सितंबर है और सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हुए हैं। तो प्रवेश वर्ष 2023 चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक जो MBBS BDS का जो जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन आवंटन में प्रवेश लिया था, फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को एडमिशन मिला था और उन्होंने एडमिशन लिया था, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हो या प्राइवेट डेंटल कॉलेज हो, किसी भी प्रकार की सीट से, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के चाहे वो मैनेजमेंट सीटों से लिया हो या फिर आपका गवर्नमेंट सीटों से, तो जिन भी बच्चों ने प्रवेश लिया था और यदि किसी कारण से वो अब ये चाहते हैं कि अब उनको कंटिन्यू नहीं करना है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ऑल इंडिया के माध्यम से सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है ऑल इंडिया का, तो उसमें अच्छा कॉलेज मिल गया होगा और वो सीट विड्रॉ करना चाहते हैं, या उनको ऐसी उम्मीद है कि ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो जो सीट छोड़ना चाहते हैं, सीट विड्रॉ करना चाहते हैं, वो 15 तारीख तक है ना, इसमें डेट दिया हुआ है 15 सितंबर तक, यानी कि कोई ज़्यादा समय नहीं है, कल शाम को 5:30 बजे तक है ना, जिस भी संस्था में एडमिशन लिया है वहाँ जाकर आवेदन प्रस्तुत करके अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं, सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीट छोड़ना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इस स्थिति में उन्होंने जो फ़ीस डिपॉजिट की होगी उसका 10% काट लिया जाएगा प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में और बाकी फ़ीस उनको लौटा दी जाएगी। और जब वो सीट विड्रॉ कर देंगे है ना, उसके बाद अपना जहाँ उन्होंने स्क्रूटनी कराया था, कॉलेज में उनको सीट विड्रॉ करना है और जहाँ भी उनका स्क्रूटनी हुआ था, जिस भी संस्था में जिस भी जगह पर उनका स्क्रूटनी हुआ था, वहाँ जाकर भी आपको रिपोर्ट करना है। हालांकि इसमें मेंशन किया है कि ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, बट आप इसको पूरा पढ़िए, स्क्रूटनी संस्था में जाकर सीट विड्रॉ जो आपने सीट छोड़ दिया है उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। आप ये कंफर्म कर लें कि आपने जो सीट विड्रॉ किया है, ठीक है, वो मेंशन कर लिया गया है, जहाँ भी स्क्रूटनी आपने कराया गया था वहाँ पे आप मेंशन करिए। देन आफ्टर नोटिफिकेशन में 2 पॉइंट और भी है नीचे, है ना। ये तो आपने सीट छोड़ दिया, इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताऊँगा जो स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण से पेरेंट्स और बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो जो सीट छोड़ने के बाद, जैसे मान लो किसी कॉलेज, पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में किसी स्टूडेंट ने सीट विड्रॉ कर दी, ऐसा इसलिए भी कराया जा रहा है ताकि सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो तो उन सीटों को भी इंक्लूड कर लिया जाए। जब ऐसा होगा तो मॉपअप राउंड के लिए या स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सीटें बहुत कम बचेंगी, है ना। और ये ठीक भी है, सीट वेस्ट होने से बच जाएगा। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब होती हैं। जल्दीबाजी में जो किया जाता है जैसे, है ना, तो इससे बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। डीन्स को, जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डीन, उनको तुरंत इन्फॉर्म करना है ना, DME को, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को, कि किसी बच्चे ने सीट छोड़ दिया है ना, चाहे वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हों या फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेज के, उनको भी ये इन्फॉर्म करना है। तो अगर जैसे डिसीजन आपका चेंज हो गया है, आपने प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था किसी कारणवश, अब आपको करने का मन नहीं है, तो 15 सितंबर तक आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे, मतलब 15 सितंबर के बाद किसी भी कारण से अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, तो उस स्थिति में आपको ब्रेकेज बॉन्ड या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पे करना पड़ेगा, जो कि लाखों में होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। 15 सितंबर के बाद आज कॉलेज अगर विड्रॉ करेंगे, सीट छोड़ेंगे, तो उस केस में आपको ब्रेकेज बॉन्ड भी पे करना पड़ेगा, जो आपने एडमिशन के टाइम पे भरा होगा। अगर एडमिशन के टाइम पे आपने ब्रेकेज बॉन्ड भरा है तो बट ऑब्वियस है कि उतना अमाउंट आपको पे करने के बाद ही आप कॉलेज छोड़ पाएंगे। काफ़ी ह्यूज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट होता है। दूसरी चीज़, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मेंशन नहीं की गई है कि अगर, है ना, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज को छोड़ देते हैं तो क्या वो मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में भी DME को इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट करना चाहिए था।
इस साल जो काउंसलिंग हो रही है उसमें बहुत सारे नियमों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। छेड़छाड़ इन द सेंस चेंज किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी पूर्व सूचना बच्चों को नहीं है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से कन्फ्यूजन हो रहा है। प्लस लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो MBBS का है 30 सितंबर है और 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं आएगा। संभावना है 15 सितंबर लेट नाइट तक आ जाए या 16 सितंबर को रिजल्ट आए। तो लेट हो रहा है सेकेंड राउंड। इसके बाद 2 राउंड और कराने हैं, स्टे मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें ये नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हो पाता आपको कि आप इसके बाद मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे छोड़ने के बाद। ठीक है, एक और बात, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है उनको सीट नहीं छोड़ना है, ध्यान रहे इस चीज़ को। जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, अपग्रेडेशन के लिए डाला है और अभी सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं आया है, तो पहले से ही ये गलती मत करें। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग कन्फ्यूजन में कि मेरा तो अपग्रेड हो जाएगा। जब अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद आपको सीट एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह एडमिशन लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि किसी आलतू फालतू काउंसलर या किसी के सजेशन पे कि तुम्हारा अपग्रेड हो जाएगा तो तुम पहले से ही सीट छोड़ दिए रहो ताकि दूसरे कॉलेज में एडमिशन लें। जैसे ही आप सीट इसमें से त्याग देंगे तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है नियमों के अनुसार, इसमें हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अभी अगर 15 सितंबर से पहले आपने अलॉटेड कॉलेज से सीट त्याग दिया तो सेकेंड राउंड में आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, बट ऑब्वियस है सेकेंड राउंड में आपका नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि यदि आपको एडमिशन मिला है फर्स्ट राउंड में और आप कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, या ऑल इंडिया के माध्यम से आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, या आप ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खास करके जिनका प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो बच्चे कॉलेज विड्रा कर सकते हैं 15 सितंबर से पहले, ताकि उनको ब्रैकेज बॉन्ड पे ना करना पड़े। इसके बाद अगर आप कॉलेज विड्रा करेंगे तो उस स्थिति में आपको ब्रैकेज बॉन्ड पे करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड पे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे क्लास के लिए भी निकलना है, जाना है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को पहले से ही DME को क्लियर कर देना चाहिए बच्चों को स्पष्ट रूप से कि किस स्थिति में आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आने वाले काउंसलिंग में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और दुविधा है बच्चों के मन में कि जो मॉपअप राउंड ऑर्गेनाइज होगा, है ना, उसमें ये लिखा तो गया है कि नया चॉइस फिलिंग लिया जाएगा। हालांकि पिछले 1 महीने से ये सिर्फ चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, जबकि चॉइस कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो नया चॉइस फिलिंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा मॉपअप राउंड में, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी इन्हें देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे अपग्रेडेड राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उनको कॉलेज छोड़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।